वेलकम टू प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बेटा। लास्ट लेक्चर में जब अपनी बात हो रही थी तो मैंने गैल्वेनोमीटर बनाया हुआ था और गैल्वेनोमीटर को बेटा कन्वर्ट किया था किसमें? अमीटर में। अब इस गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? वोल्ट मीटर में। तो ये मैंने बना दिया वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर कैसे बनता है देखना। अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस पुट कर दें, अगर हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस पुट करें तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं वोल्टमीटर। क्लियर हुआ? तो सिंपल सा क्या बनेगा? If an high resistance is put in series with the galvanometer, then this combination is known as voltmeter. ठीक है। अब वोल्टमीटर क्या मेजर करेगा? वोल्टमीटर मेजर करेगा पोटेंशियल। अब पोटेंशियल कहाँ सेम रहता है? तो बेटा पोटेंशियल सेम रहता है किसमें? पैरेलल में। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज ऑलवेज पुट इन पैरेलल विद द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम इसे हमेशा पैरेलल में पुट करेंगे। ठीक है। अब देखिए, हमें जिस पोटेंशियल को मेजर करना होता है वो पोटेंशियल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। आपको पोटेंशियल बोला जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है। तो जिस पोटेंशियल को मेजर करना है उस पोटेंशियल को आप यहाँ अप्लाई करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ वोल्टमीटर। आपने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद यहां से करंट पास होगा। अब चूंकि ये गैल्वेनोमीटर है तो पासिंग करंट क्या होगी? IG, करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है। अब अपन अप्लाई करने वाले हैं। तो बेटा मैंने अप्लाई कर दिया तो मेरे को मिलता है V = IR से IG, और ये दोनों सीरीज में तो क्या मिलेगा? G + R। फाइनली मेरे पास आया G + R = V/IG। इसका मतलब अब मेरे को R का वैल्यू चाहिए तो ये बनता है R = V/IG - G। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करते रहिए, आंसर आते रहेंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टमीटर। क्लियर हो गया सबको? अब जैसे मैंने बताया था वैसे यहां भी बात कर लेते हैं। अगर हम लोग से बोला जाता है कि मेरे पास एक वोल्ट मीटर है और एक मिली वोल्ट मीटर है, तो सिंपल सा है बेटा, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो करंट सेम है। ठीक है। अब अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसा है? मिनिमम, तो यहाँ वोल्टेज जो मेजर होगा वो भी मिनिमम होगा, और रेजिस्टेंस का वैल्यू हाईयर है तो वोल्टेज जो मेजर होगा वो भी क्या होगा? हाईयर। तो इस केस में वोल्टेज हाईयर है तो यहाँ R का वैल्यू हाईयर होगा और यहाँ R का वैल्यू कैसा होगा? लोअर। ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर मेरा फिनिश हुआ। अब देखो, अब आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि हम आपको लास्ट में एक टॉपिक बताएंगे और वो है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ, हम लोग कभी कभी इसको एम्पियर्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो ये मेरा है एम्पियर सर्किटल लॉ। हम लोग कभी कभी इसको एम्पियर्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें एक चीज याद रखना आप कि मैं इसको दो टाइप से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कॉम्पिटिटिव के हिसाब से। ठीक है। कि आपको कंपटीशन में कैसे डील करना होता है नीट और जेई में, और इसके बाद में इसको एनसीईआरटी के एक्सप्लेन करूंगा एनसीईआरटी के हिसाब से, ताकि 12th वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। उस समय अभी हम न्यूमेरिकल कराना सिखाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले, और उस समय मैं 12th के सारे डेरिवेशन करवाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्चुअल में अगर मैं कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूं तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो पहले फॉर्मेलिटी के लिए मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लिख देता हूं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था? एम्पियर ने कहा कि आपके पास लाइन इंटीग्रल होना चाहिए, तो ये लाइन इंटीग्रल लिया V.dl = क्या? μ0I। ये है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल इन्होंने लिया और V.dl = μ0I, तो इन्होंने बोल दिया V.dl जो है वो प्रेजेंट करंट का क्या होता है?
म्यू नॉट टाइम्स होता है। ठीक है, अब मैं आपको क्वांटिटेटिव के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्चुअल में बेटा हुआ क्या, इस एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से आप हर कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अब मैंने इसे कंपेयर किया। आप याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के लास्ट में जब आपको गॉस थ्योरम पढ़ाया गया, तो गॉस थ्योरम में आपको बताया गया कि गॉस ने हर कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, और हर कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए उन्होंने क्या दिया हुआ था। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाते हैं, मैं यहाँ आपको कंपैरिजन सिखा रहा हूँ बेटा, ताकि आप तुरंत काम करना सीखें। आपको याद है गॉस थ्योरम हमसे क्या कहता था, ये कहता था E डॉट ए, E वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इससे आप हर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे। एक्चुअल में मेरे हिसाब से एम्पियर ने यहीं से इसको कन्वर्ट किया। इन्होंने कहा इनके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये किस पर अप्लाई करते हैं, ये एरिया पर अप्लाई करते हैं। याद करो आपको बोला हुआ था फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी क्लोज सरफेस। तो इन्होंने कहा मेरे पास सरफेस तो है नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमें जहां भी फील्ड पूछा जाएगा वहां से उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को रेडियस बनाएंगे और ये सर्किल फॉर्म में डाल देंगे। तो इन्होंने कहा कि आपके पास एरिया था, तो भाई मेरे पास लाइन इंटीग्रल है, बाद में हम इसको थ्रेड लाइन के नाम से जानेंगे जब मैं एनसीईआरटी वाले में बताऊंगा। तो इस टाइप से अब एरिया की जगह एल ही बनाने वाला है, तो वो बना था कौन, डीएल इज इक्वल टू, अब देखो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इस चैप्टर में कन्वर्ट हुआ था किसमें, म्यू नॉट में। वहां चार्ज था और यहाँ कौन है, करंट। तो हम लोगों ने ऐसा देखा कि एम्पियर ने रियल में गॉस थ्योरम की हेल्प से अपने फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, अब मैं समझ गया कन्वर्ट कर लिया, अब तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब मेरे को सारे काम बेटा यहां से करने हैं, सारे काम यहां से करने हैं। अब मैं क्वांटिटी में पहले ये देख लूं मेरी को इसकी जरूरत कहां पड़ने वाली है। ठीक है, तो मैं जरूरत के हिसाब से इसको आपको समझा देता हूं। अब मैंने इसको हटाया बेटा, B डॉट dl बराबर म्यू नॉट आई मेरे पास है। अब जरूरत कहां पड़ेगी उस पर बात करते हैं। देखो बेटा, सपोज मेरे को ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब या सिलेंड्रिकल पाइप दिया जा रहा है, ध्यान से समझते रहना, बस एक ही में मैं सारा समझा दूंगा, आपके न्यूमेरिकल तुरंत तुरंत बनने लगेंगे। ये मैंने एक सॉलिड सिलेंड्रिकल ट्यूब ले ली, ऐसा मान लो, या फिर एक वायर ले लिया, सॉलिड फॉर्म में रख लिया मैंने। अब सोचना, इसमें करंट फ्लो करा दिया मैंने। अब जब मैं करंट फ्लो कराऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, लो मैंने क्या किया, मैंने पहले एक एक्सिस डाल दी, इसमें एक्सिस डाल दी बेटा, इसको डिक्लेयर कर दिया मैंने क्या, रेडियस एक्सिस, और इसको डिक्लेयर कर दिया मैंने रेडियस, और बेटा इस पूरे में मैंने करंट फ्लो करा दिया। तो इस कंप्लीट में क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है ना। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, ये सॉलिड फॉर्म में लिया मैंने और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर गया। अब आप जरा ऑब्जर्वेशंस पे ध्यान दें। सबसे पहले मेरे को पूछा जा रहा है कि भाई आप मेरे को इस डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस बेटा मैं r ले लेता हूं, मेरे को इस डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बना के दीजिए। क्लियर, तो जहां भी मेरे को पूछा जाएगा भाई इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो करंट कैरिंग वायर जैसा हो गया। अब मेरे को इस पॉइंट पे पूछा जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस डिस्टेंस को रेडियस बनाऊंगा, और रेडियस बना के बेटा एक ऐसा इमेजिनरी सर्किल फॉर्म कर लेंगे, ये ऐसा क्लोज लूप टाइप से हो गया ना। तो इसको रेडियस बना के, ठीक है, इसको रेडियस बना के अब एम्पियर सर्किटल लॉ में अप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे को निकालना है, तो B आ गया, B dl। अब मेरे को यहाँ पॉइंट है ना, तो यहाँ की डिस्टेंस यूज करूंगा, इसकी थ्रेड लाइन पे आ जाओ, तो dl का मतलब क्या बना, 2 पाई r इज इक्वल टू कौन हुआ, म्यू नॉट। ठीक है, अब इसी की कंप्लीट करंट से काम करना है, तो कौन बनेगा, I। तो आपको मिलता है V इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑब्लिक 2 पाई I बाय R। तो अब आपको पता चल गया कि अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, तो
तो उसके अराउंड में जिस पॉइंट पर भी मेरे को फील्ड फाइंड करना है उसका फॉर्मूला रियल में देखो आप भी तो यही लाते हैं ना, म्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई ट्वाइस ऑफ आई बाई आर। ठीक है, तो अगर आपको पॉइंट आउटसाइड में दिया जाए बेटा, आपने स्मॉल आर पुट कर दिया। अगर मेरे को पॉइंट सरफेस पे दिया जाता तो नो डाउट मैं स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देता, तो मेरे पास यहाँ कैपिटल आर के टर्म में होता। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकल तो मैं पहले भी कर सकता था, मेरे को जरूरत ही नहीं थी। हाँ, अब जरूरत कहाँ है, जिसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मेरे को इससे पढ़ना पड़ रहा है। तो देखो बेटा, अगर इसने मेरे से बोल दिया कि नहीं मेरे को आप यहां पे बताइए, आप अब जरूरत आएगी बेटा, इन्होंने पॉइंट कहां लिया, इनर में। अब इनर में पॉइंट ले लिया, अब मेरे को एम्पियर सर्किटल लॉ ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब दूसरी टेक्निक नहीं है जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके इस पॉइंट पे दे दे। अब कैसे अप्लाई करना है उस पर बात कर लेते हैं। ये मैंने बताया ना, जिस डिस्टेंस पे पूछा है उसको रेडियस बनाओ और ये इमेजिनरी लूप ले लो। ये आपकी थ्रेड लाइन बन के तैयार हो गई, ये आपकी थ्रेड लाइन बन के तैयार हो गई। अब मेरे को बेटा सिर्फ बात करनी है इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे बात करनी है, मेरी बात ध्यान से समझते जाना। ये समझ गए तो कोई भी न्यूमेरिकल को टेंशन नहीं देगा। इस कंप्लीट में क्या फ्लो कर रहा है, करंट। तो आप याद रखो, इस कंप्लीट के लिए करंट डेंसिटी क्या होगा, सेम। करंट डेंसिटी क्या होगा, सेम। अब तुम्हें याद है ना, करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। तो मेरे को कंप्लीट की करंट थोड़ी ना चाहिए, मेरे को तो सिर्फ चाहिए इस पोर्शन की करंट, क्योंकि इस पोर्शन की करंट से ही मेरे को फील्ड बनाना है। ठीक है, अब मैं बनाने जा रहा हूं बेटा, मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं। तो मैंने अप्लाई किया बी, तो ये आ गया बी। डीएल, डीएल की जगह मैंने अप्लाई कर दिया क्या, 2 पाई आर इजिकल टू, अब मैंने क्या लिया, म्यू नॉट, म्यू नॉट। अब मेरे को सिर्फ इस पोर्शन में, ठीक है, ये जो पोर्शन है ना, ऐसे मैं आपकी हेल्प के लिए इसे शेडेड बना देता हूं। मेरे को शेडेड पोर्शन की करंट चाहिए। मान लो शेडेड पोर्शन में करंट आई डैश है, तो मैं यहां क्या लिखूं, आई डैश। मैंने इसको कर दिया बेटा कितना, आई डैश। अब आपको निकालना सीखना है किसका वैल्यू, आई डैश का। तो देखो आई डैश का वैल्यू निकालना बता रहा हूं मैं आपको, यहां बताता हूं। ठीक है, यहां देख लेते हैं जरा। अब देखो आई डैश चाहिए, पहले मैं क्या करूं, करंट पर यूनिट एरिया। बात समझते जाना, इस समय करंट जो फ्लो कर रही है तो एरिया ही तो चेंज कर रहे हो ना। तो पहले आपने लिया करंट पर यूनिट एरिया, और जिस एरिया पे चाहिए उस एरिया का मल्टीप्लीकेशन, तो आई बाय ए, और मैंने मल्टीपल ए डैश का कर दिया, आई ए पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में कौन आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर। ए डैश इस पोर्शन पे बात हो रही है, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। पाई पाई क्या करूंगा मैं, कैंसिल। अब देखो मेरे को आई डैश क्या मिलेगा, आई डैश इज इक्वल टू आई स्मॉल आर स्क्वायर बाय कौन, कैपिटल आर स्क्वायर। ये उठा के मैं यहां पुट करने वाला हूं बेटा। तो बी इंटू कौन, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब आई डैश की जगह आई, अब ये आ गया स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। मैंने ये कैंसिल कर लिया, मेरे को मिलता है v इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट ऑब्लिक 2 पाई आई इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कौन, कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इनर में कोई भी पॉइंट दे दिया जाए तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कॉम्पिटिटिव के हिसाब से बताया। अब मैं आपको बता भी देता हूं, एक मेरे से एक बार न्यूमेरिकल पूछा गया था। ठीक है, उस न्यूमेरिकल को हम एम्पियर सर्किटल लॉ से ही कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो मेरे को पॉइंट इनर में दे दिया था। ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूला हमने डेवलप किया था वो फॉर्मूला आपको डेवलप करना मैंने सिखा दिया है। फिर भी थोड़ा सा उस न्यूमेरिकल की अप्रोच पे भी चलते हैं। तो इसको मैं हटाता हूं बेटे जरा, है ना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बस आपको यही टेक्निक पता होनी चाहिए। ये टेक्निक पता है, फिर मैं सारे न्यूमेरिकल बना दूंगा, मेरे कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद तो मैं एनसीईआरटी में एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे सपोज करो
ठीक है। इस टाइप से मैंने सपोज कर लिया मेरे को दिया जा रहा है, ये लो आपके लिए एक्सेस भी बना देता हूं मैं। ये जो इनर वाला है ना, इनर वाले की रेडियस इंडिकेट कर लो R1, आउटर वाला जो है ना उसकी रेडियस इंडिकेट कर लो R2। यानी कि आपको अब ये क्लियर है बेटा, ये देखो ये आपको समझाने के लिए मैंने कर दिया। अब ये जो पोर्शन, ये तो हॉलो कंडीशन में आ गया, अब ये जो पोर्शन देख रहा है ना, ये सॉलिड 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 सॉलिड, बस। तो इन्होंने मेरे से क्या बोल दिया, इन्होंने कहा कि नहीं भाई जो पॉइंट है वो यहां है, पॉइंट है जिस पॉइंट पे मेरे को फाइंड करना है वो पॉइंट यहां पर है, वो पॉइंट यहां पर है। कोई बात नहीं, कहीं भी पॉइंट लेने दो। मैंने आपको टेक्निक क्या बताई थी, जहां भी मेरे को पॉइंट दिया जा रहा है वहां तक की डिस्टेंस को बनाओ और एक इमेजिनरी लूप बना लो, बस ये थ्रेड लाइन मेरे लिए काम करेगी। अब मैं इस थ्रेड लाइन पे काम करूंगा बेटा। सबसे पहले जनरली हमने अपना फॉर्मूला लिख लिया, मेरे पास फॉर्मूला क्या था, बी डीएल, डीएल की जगह इसी पे काम करना है तो 2 पाई आर, ठीक है। डीएल की जगह इसी पे काम करना है तो क्या करेंगे, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब आई की जगह क्या चलेगा, आई डैश, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ इसकी करंट चाहिए ना। अब आई वाली टेक्निक आपकी, आई डैश इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया इनटू यूज्ड एरिया। अब देखो आई आया, एरिया, पहले आप क्या एरिया यूज कर रहे थे, ठीक है। जब आप कंप्लीट में बात कर रहे हैं तो बेटा पहले आपके पास था R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, बात को समझो। एरिया पाई आर स्क्वायर ना, तो ये रहा बाहर वाला R2, ये रहा R1, तो क्या करोगे, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ए डैश, अब एरिया कौन सा चाहिए आपको, ये, तो इस पोर्शन के एरिया में क्या करोगे, पाई। अब देखो स्मॉल आर स्क्वायर माइनस क्या करोगे, R1 स्क्वायर, पाई पाई उड़ा दो, आपको मिलता है आई डैश इज इक्वल टू आई। अब यहां लिख रहा हूं मैं आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। अब मैं ये फॉर्मूला यहां पुट करूंगा तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी, तो मेरे को मिलता है v इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑब्लिक 2 पाई आर, आई डैश का वैल्यू रख रहा हूं मैं आई, और यहां क्या पुट कर लू मैं, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कौन, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये मेरी वो टेक्निक है जिसके अप्लाई करके मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेटा सारे न्यूमेरिकल बना सकता हूं, यहां हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। गुड, ठीक है। तो ये रहा मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब इसके बाद जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो एनसीईआरटी बेस्ड है, जिसमें हम केवल एनसीईआरटी पे बात करने वाले हैं, ठीक है।